अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अदनान याकूब देख रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के इंतजामी अफसरान, चीफ कमिश्नर, IG इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर, SSP ऑपरेशन और दीगर तमाम पुलिस एहलकारों को जिन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां की थी 3 MPO के तहत शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को गिरफ्तार किया गया था। उनको लाइन में खड़ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने जो आज जई थई फेरी है, वाट लगाई है, क्योंकि जिस तरह गैर कानूनी हिरासत में लिया जा रहा था उसके ऊपर सबसे पहली तो तहरीक इंसाफ के लिए ये अच्छी खबर है कि शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को फ़ौरन रिहाई करने का हुक्म दे दिया गया है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि शहरियार अफरीदी यहाँ से रिहा होकर अपने घर चले जाएंगे और अदालत की तरफ से हुक्म दिया गया है कि वो इस्लामाबाद में ही रहेंगे, इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएंगे। और अगर इस्लामाबाद में शहरियार अफरीदी को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर इसके जिम्मेदार IG इस्लामाबाद होंगे और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद होंगे 2 हफ्तों के लिए। और इसमें बड़ी खबर यह है कि डिप्टी कमिश्नर जिन्होंने शहरियार अफरीदी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी की थी, उनको ऊपर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है अदालत की तरफ से। और फर्द जुर्म का मतलब होता है कि वो भी मुजरिम बन जाएंगे। और क्योंकि अदालत के अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ होती रही, 7 बार उनको 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया। और इसी तरह दीगर जो अफसरान थे जिन्होंने शहरियार अफरीदी को गिरफ्तार किया था, यानी थाना मारगला की हदूद में, तो जो SHO हैं उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत का केस चलेगा, SSP ऑपरेशन के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलेगा, DPO के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलेगा। और साथ में अदालत की तरफ से कहा गया IG इस्लामाबाद अपना जवाब जमा कराएंगे। तो ये आज की ज़्यादा डेवलपमेंट थी। लेकिन जो अदालत में जब आज केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद रोस्टरम पर आए और उन्होंने कहा कि जी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक शहरियार अफरीदी जेल में बैठकर लोगों को उकसा रहे थे, तशद्दुद पर उकसा रहे थे, इमरान खान की गिरफ्तारी पर उकसा रहे थे। तो अदालत ने पूछा कि एक शख्स जो पुलिस की कस्टडी में है, जो जेल में है, उसके पास मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया तक रसाई नहीं है, वो किस तरह लोगों को तशद्दुद पर उकसा सकता है, किस तरह वो नुकसान अमन के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो अदालत की तरफ से सवाल किया गया कि अगर शहरियार अफरीदी जेल में बैठकर लोगों को उकसा रहे थे तो क्या उन जेल के लोगों को आपने जो इंतजामिया थी उसको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की कि उनकी हिरासत में रहते हुए शहरियार अफरीदी ने ये कैसे कर लिया। फिर ये कहा गया कि जो शहरियार अफरीदी को मिलने आते थे वो उनको बयानात देते थे और उनको जरिए लोगों को उकसाते थे। तो अदालत की तरफ से कहा गया कि जो लोग उनसे मिलने आते थे क्या आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई पर कोई वो उसको मुतमईन नहीं कर सके। तो डिप्टी कमिश्नर ने जो जवाब जमा कराया था गुज़श्ता रोज़ तौहीन अदालत का नोटिस जो उनको जारी किया गया था उसको भी अदालत ने मुस्तरद किया और डिप्टी कमिश्नर को बताया कि जिस तरह आप गलत बयानी कर रहे हैं तौहीन अदालत में आपको 6 माह कैद हो सकती है। तो अदालत की तरफ से कहा गया आप अपने लीगल एडवाइज़र से पूछ भी लें। फिर IG इस्लामाबाद रोस्टरम पर आए और उनसे पूछा गया। और इसमें एक जो मज़े की बात यह है कि जो SHO थे जिन्होंने गिरफ्तारी डलवाई थी वो जब रोस्टरम पर आए उनसे पूछा कि जी आप बताएं आपके पास क्या जवाब है। तो उन्होंने कहा जी मैं तो जिस दिन ये गिरफ्तारी हुई तो सारी रिपोर्ट जो थी वो पहले SHO ने तैयार की थी, मैं तो उस दिन रात को नया मेरी जो तैनाती थी वो उस दिन रात को ही थी। उनका जी ठीक है आपकी जान छूट गई है, आप DPO को बुला लें। DPO को जब रोस्टरम पर आए तो DPO ने कहा जी मैं उस दिन छुट्टी पे था। तो अदालत में कह के लग गए, लोग हंसने लग गए। तो ये था आज का। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि 16 मई को जब शहरियार अफरीदी को गिरफ्तार किया गया 3 MPO के तहत, तो जो वजूहात लिखी गई थी कि ये नुकसान अमन के नुकसान के लिए, अमन अमान के नुकसान के लिए ये बायस बन सकते हैं, लोगों को उकसा सकते हैं, इसलिए 3 MPO के तहत इनको नज़रबंद किया गया, गिरफ्तारी की गई है। यानी 16 मई को जो गिरफ्तारी की गई थी उसके 3 महीने बाद 8 अगस्त को भी 3 MPO के तहत उसको गिरफ्तार किया गया। तो वही वजूहात लिखी गई जो 3 महीने पहले लिखी गई थी। एक शख्स 3 महीने जेल में रहा और उसके खिलाफ वो वजूहात। खैर ये था सारा मामला जिसमें 7 बार उनको हिरासत में लिया गया। और अदालत ने जिस तरह जस्टिस बाबर सत्तार ने आज जो कानून के रखवाले हैं, जो आइन के रखवाले हैं, जो कौम के रखवाले हैं, जो ख़ास तौर पे जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उनके लिए बड़े सारे सवालात उठा दिए। और ये भी कहा जस्टिस साहब ने कहा कि अगर आप ये फैसला कर लें कि आपने इस मुल्क को आइन के तहत चलाना है या किसी और सिस्टम के ज़रिए चलाना है। फिर ये भी कहा कि जो डिप्टी कमिश्नर साहब बयान कर रहे हैं या जो रिपोर्ट्स बयान की जा रही है ये तो पुलिस सिस्टम का मजाक उड़ाया जा रहा है कि एक शख्स पुलिस के हिरासत में बैठ के, जेल में बैठ के लोगों को उकसा रहा है, तो पुलिस क्या कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें थी। और अब IG इस्लामाबाद को भी जवाब जमा कराने की हिदायत दी गई है, बयान अल्फी जमा कराने की इजाज़त कहा गया है, चीफ कमिश्नर को भी कहा गया है। और ये कहा गया कि अगर शहरियार अफरीदी जब अगली समाअत तक अगर वो उनको कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा मैं आपको यहाँ के मनाज़र दिखा देता हूँ।
सामने बख्तरबंद गाड़ी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे लेके आया गया था इस बख्तरबंद गाड़ी में बिठाकर शहरियार अफरीदी को, और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात थी, अब यहाँ से हटा दी गई है। और कमरा अदालत में जब शहरियार अफरीदी की रिहाई का हुक्म दिया तो उनकी फौरी हथकड़ियाँ खोल दी गई। वहाँ शहरियार अफरीदी अबदीदा हो गए थे, फिर वो बैठे कुर्सी पर, फिर शानदाना गुलजार का केस शुरू हुआ तो शहरियार अफरीदी मैं देख रहा था कि उन्होंने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी, और उसके बाद जो शानदाना गुलजार थी उनको भी 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया था। उन्होंने अपना सारा वाक़या अदालत को बताया कि किस तरह उनको गिरफ्तार किया गया था। फिर अदालत ने उनको भी गिरफ्तारी का जो ऑर्डर थे उनको फौरी तौर पे मुअत्तल किया, उनको घर जाने की इजाज़त दी, और दोनों रहनुमाओं को एक बात का पाबंद किया, एक तो आप इस्लामाबाद नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा सोशल मीडिया पर किसी किस्म की कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो अभी जो इस वक्त की सूरत हाल है वो दोनों रहनुमा भी कोर्ट की हदूद में हैं, और कुछ देर बाद उनको पुलिस अपनी कस्टडी में उनके घर रवाना करेगी, और अगले जितने दिन भी ये केस की समाअत होगी, अगले समाअत तक पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस शहरियार अफरीदी के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार होगी। बाकी लोग सबसे मैं बात करूंगा, अभी नहीं बंद कर दिया।